नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सीख। शिवानी कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई है। वहाँ उसके आते ही गांव की बूढ़ी औरतें उसको मिलने आ गईं। सबके मुंह पर बस एक ही बात है, किस्मत वाली हो बेटा, इतने बड़े घर में ब्याही हो। लड़का देखने में भी कितना सुंदर है और बिजनेस भी बहुत अच्छा है। तेरे तो ठाठ हैं ठाठ। यह सुनकर शिवानी सबके सामने फीकी सी हंसी हंसती, लेकिन अंदर से वो कितना खुश थी यह तो वही जानती है। उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। सौतेली माँ से कभी पटी नहीं और बापू को तो कोई मतलब ही नहीं था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई में झोंक दिया। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़कर भी उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। बीए भी उसने अपने गांव के पास वाले शहर से कर लिया। जब शादी की बात आई तो लड़के वालों ने उसकी खूबसूरती देखकर हाँ कर दी। पर कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। बस यही हाल है उसके ससुराल वालों का। उनको अपने शहरी होने का बड़ा घमंड था। शादी के बाद जब शिवानी अपने ससुराल गई तो सब कुछ नॉर्मल रहा। उसके लिए आसान नहीं था। एक ठेठ गांव से निकलकर दिल्ली जैसे शहर में खुद को ढालने की कोशिश करना। जेठानी साहिबा बात बात पर कह देती थी, अरे मेरे देवर के लिए तो एक से एक रिश्ते आ रहे थे, पर इनकी जन्म पत्री किसी के साथ जुड़ती ही नहीं थी। तुम्हारे साथ जन्म पत्री अच्छी जुड़ गई, नहीं तो हम भला गांव की लड़की से क्यों शादी करवाते। जेठानी की बातों को तो वो अनसुना कर देती थी, पर पति के कटाक्षों का क्या। पिछले हफ्ते की बात है, वो सब शॉपिंग करने गए थे। वापस आते हुए सब लोगों ने पिज्ज़ा खाने का मन बना लिया। शिवानी के सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए उसने पिज्ज़ा खाने से मना कर दिया। रवि ने बिना सोचे समझे सबके सामने ही बोल दिया, हाँ तुमको क्यों अच्छा लगेगा भला, कभी खाया भी है ऐसा खाना। तुम तो शायद पहली बार इतने बड़े होटल में आई होगी। तुम्हें तो ठेले की चाट और गोलगप्पे खाने की आदत है ना। रवि सही कह रहे थे, लेकिन सबके सामने कहने की क्या ज़रूरत थी। रवि की बात सुनकर जेठानी का बच्चा हंसने लगा। शिवानी चुपचाप पिज्ज़ा खाने लगी। अगले दिन उनकी मौसी सास को आना था। रवि ने शिवानी से कहा, शिवानी मौसी जी खाने की बहुत शौकीन हैं, तुम नाश्ते में पाव भाजी बना देना। जेठानी बीच में कूदते हुए बोली, इस बार नाक कटवाने की सोच रखी है क्या। शिवानी को इस तरह की चीज़ें बनानी नहीं आती। देहात के लोग तो नाश्ते में सिर्फ रोटी सब्जी खाना जानते हैं। हाँ भाभी, मैं भूल गया था, आप ही बना देना। जेठानी और रवि की यह बातें शिवानी को बहुत चुभ रही थीं। हालांकि वो सच कह रहे थे, वाकई में उनके घर में नाश्ते में रोटी सब्जी बनती थी, लेकिन इस बात को लेकर नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत थी। भाभी ये भी तो कह सकती थी कि हम दोनों मिलकर बना लेंगे। और फिर शिवानी ने कौन सा मना किया था कोई काम सीखने के लिए। वो तो खुद चाहती थी कि जल्द से जल्द शहरी तौर तरीके जान ले। शिवानी के मायके में पूजा थी, जिसमें उसे भी बुलाया था। उसने रवि से 15 दिन रहने की इजाज़त ले ली थी, इसलिए रवि शिवानी को उसके मायके छोड़कर अपने घर चला गया। शिवानी ने किसी के सामने अपने मन के दुख को जाहिर नहीं होने दिया। पूजा वाले दिन नीलिमा भी आई थी। वो उम्र में तो शिवानी से छोटी है, लेकिन काफ़ी समझदार है। 10वीं के बाद उसके घर वालों ने उसको पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है, इसलिए शहर में रहकर उसने बाहरी तौर तरीकों को अपना लिया है, लेकिन उसने अपने संस्कारों को नहीं खोया था। इसलिए जब भी गांव आती है तो सबसे अच्छे से मिलती जुलती है। नीलिमा ने शिवानी को बता दिया था कि वो 15 दिन यहीं रहने वाली है। ये सुनकर तो शिवानी बहुत खुश हो गई। वो दोनों रोज़ एक दूसरे से मिलती थी और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। कुछ दिनों बाद नीलिमा अपने कॉलेज चली गई और शिवानी भी अपने ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचकर शिवानी बहुत थक गई थी, इसलिए डिनर करके जल्दी सोने चली गई। अगली सुबह को जल्दी से उठकर किचन में चली गई और अपनी जेठानी से बोली, दीदी नाश्ता मैं बना दूंगी, आप आराम करिए।
जेठानी ने भी सोचा अच्छा है, देवरानी का भी सुख ले लिया जाए। डाइनिंग टेबल पर सब लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए। रवि ने बोला, क्या बनाया है शिवानी? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। शिवानी मुस्कुराते हुए सबके लिए छोले भटूरे ले आई। ससुर जी ऑयली खाने से परहेज करते हैं, इसलिए उनके लिए पोहा बना था। जेठानी के बच्चे को माइक्रोनी बहुत पसंद है, इसलिए उसने उसके लिए अलग से माइक्रोनी बना दी थी। नाश्ता सर्व करते हुए शिवानी अपने पति से बोली, दिन में आप किसी नौकर को घर भेज दीजिएगा, मैं आपके लिए बिरयानी भेज दूंगी और घर आते हुए धुली उड़द ले आना। ख़त्म हो गई है, कल मुझे नाश्ते में डोसा बनाना है। रवि और उसकी भाभी एक दूसरे को देखने लगे। नाश्ता बहुत टेस्टी था और ऊपर से उनको तो शिवानी से रोटी सब्जी की ही उम्मीद थी। रवि ने बोल ही दिया, क्या बात है शिवानी, तुमने ये सब कब सीखा? सीखना पड़ा, आप सबको इसी तरह का खाना पसंद है ना, इसलिए। उसने अपनी जेठानी की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ तो मुझे कोई सिखाने वाला था नहीं, इसलिए मैंने अपनी सहेली नीलिमा से ये सब सीख लिया। पहले तो मुझे लगा कि मैं ये शहरी डिशेज नहीं सीख पाऊँगी, लेकिन उसने मुझे बोला कि अगर मुझ में सीखने की चाह है तो मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।